बच्चों आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 15 क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर बहुलक चैप्टर। इसकी रिएक्शन सबसे ज़्यादा आसान होती है और इसको आप आसानी से समझ भी पाएंगे। कोशिश करूँगी अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको समझाने की। सबसे पहली बात, पॉलीमर क्या होता है, बहुलक क्या होते हैं। परिभाषा के रूप में कहें तो छोटे छोटे अणु, ठीक है, कम अणुभार वाले, छोटे अणु कम अणुभार वाले जब आपस में जुड़कर, से छोटे छोटे अणु हैं, ये कम अणुभार के अणु हैं, जब ये आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का, और कैसा अणु, बड़ा अणु कह दीजिए या फिर कह दीजिए वृहद अणु, एक बड़े अणु का और अधिक अणुभार वाली यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ले लिए, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, कम है। एक तो छोटे छोटे से और उनका मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार भी क्या है, कम है, और ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिसका अणुभार क्या होता है, अधिक होता है। और इस अणु को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं या बहुलक कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटे अणु है इसको हम क्या कहते हैं, एकलक। क्या कहते हैं हम, एकलक, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं हम मोनोमर। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एथीन। किसका एग्जाम्पल लिया हमने, एथीन। ये एथीन का क्या है, एक अणु है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, एक छोटा सा अणु एथीन का, इसका मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ये ठीक है, एक और ले लिया। अगर दो जुड़ते, अगर कितने जुड़ते, दो जुड़ते, तो इससे क्या मिलता हमें, द्विलक बन जाता। द्विलक मतलब जो दो से मिलकर जुड़े। अगर मान लीजिए एक और जुड़ जाता तो तीनों से मिलकर क्या बनता, जो बनता उसको हम क्या कहते हैं, त्रिलक कहते हैं। अगर चौथा भी मिल जाए तो क्या कहते हैं इसको हम, इस बड़े अणु को क्या कहते हैं, चतुर्लक। लेकिन इसके अंदर हमने कितने जोड़ दिए, इसके अंदर हमने जोड़ दिए बहुत सारे, जोड़ दिए अनगिनत। जैसे हमने कह दिए 100, 200, 300। तो यहाँ हम अगर दो जोड़ते तो द्विलक, तीन जोड़ दे तो त्रिलक, चार जोड़ दे तो चतुर्लक, लेकिन बहुत सारे जोड़ दे तो क्या बन गया, ये बहुलक। समझ में आया। अब जैसे हमने यहाँ बात की एथीन की, ठीक है, एथीन के हमने कितने अणु जोड़ दिए, हमने यहाँ से हमने 1, 2, 3 नहीं जोड़े, हमने कितने जोड़ दिए, लगभग 100 से 200 जोड़ दिए। तो यहाँ पर जो बनने वाला मॉलिक्यूल होगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन। क्या कहेंगे बच्चों, से हम पॉलीथीन। ये क्या था, एथीन के क्या जुड़ गए, बहुत सारे अणु जुड़ गए, इससे मिलकर क्या बना, पॉलीएथीन। पॉली का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, बहुत सारे, बहु। ठीक है, तो पॉलीएथीन अर्थात बहुत सारे एथीन के अणु। एक एथीन छोटा अणु, और जो इससे मिलके बहुत सारा जो बना वो एक ही अणु बना, इसको हमने क्या कहा, पॉलीथीन। मतलब छोटे छोटे अणु कम अणुभार वाले जब एक साथ जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं जिसका अणुभार अधिक होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, हम जो से बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल इसकी बात करी, एथीन की बात करी, एथीन से क्या मिलता है हमें, पॉलीथीन मिलता है। अब इस बहुलक का वर्गीकरण किस प्रकार से है, बहुलक के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो बहुलक का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है हमारे पास, बहुलक का वर्गीकरण किया गया है स्रोत के आधार पर, इसके आधार पर है, स्रोत के आधार पर। दूसरा, एकलक इकाई के आधार पर। तो यहाँ से तीसरा अपने क्या है, बहुलकन के आधार पर। चौथा है संरचना के आधार पर। पांचवा है आणविक बलों के आधार पर। इसमें जो अपने पास संघटक इकाई भी कह सकते हैं एकलक इकाई को। तो सबसे पहला हमारे पास वर्गीकरण जो आता है वो स्रोत के आधार पर होगा। स्रोत के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। स्रोत के आधार पर वर्गीकरण में हम इसमें तीन चीज पढ़ेंगे। तीन चीज कौन सी है वो हमारे पास वो तीन है, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्धसंश्लेषित। प्राकृतिक जैसे प्रकृति से प्राप्त हो, जिसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं करें। जैसे हमने ले लिया रुई
वूल भी एक प्रकार का बहुलक है, इसको हम क्या कह देते हैं, कॉटन कह दे, ऊन कह दे। संश्लेषित जो प्रकृति द्वारा नहीं बनाए जाते, मानव स्वयं बनाता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, इसके अंदर पीवीसी ले सकते हैं हम, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल ले सकते हैं। अर्ध संश्लेषित जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं लेकिन उन्हें उसी रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता, इन्हें रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे वल्कनीकृत रबड़। ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं लेकिन इन्हें रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु बना लिया जाता है। अब हमें इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा पीवीसी और PAN, इसके अंदर हम पॉलीथीन भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो मेन फोकस करें वो इनकी स्ट्रक्चर्स पे है कि हम स्ट्रक्चर्स कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारा एकलक इकाई के आधार पर। एकलक इकाई के आधार पर अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा समबहुलक, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा विषम बहुलक। दूसरा होता है अपना विषम बहुलक या इसे हम कह सकते हैं सह बहुलक। समबहुलक में क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं, एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तब समझ में आ जाएगा हमें। और इसके अंदर एक ही प्रकार की एकलक इकाई नहीं होती है, इसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं, एक से अधिक प्रकार की। इसमें एक ही प्रकार की होती है और इसके एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं। एग्जाम्पल्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आ जाएगा अपना पॉलीथीन, PVC, PAN। और जबकि यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो आएंगे, यहाँ पर आएंगे अपने नायलॉन 66, और एग्जाम्पल यहाँ से अपन ले सकते हैं टेरिलीन, इसमें भी एक से अधिक प्रकार की इकाइयाँ होती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ब्यूनान, ब्यूना एस। अब यहाँ पर अपना रिएक्शन वाला पोर्शन आता है जिसको हमें सॉल्व करना है। रिएक्शन वाला पोर्शन सॉल्व करने से पहले मैं इसकी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर लें। पहली तो चीज़ याद करना, इसके अंदर बॉन्ड कैसे घूमेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन की क्या है, श्रृंखला है, तो कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ से कैसे है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ से एक को यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर उसके बाद फिर डबल बॉन्ड पे गए, फिर ट्रांसफ़र किया, फिर डबल बॉन्ड पे गए, फिर ट्रांसफ़र किया। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमेशा लेफ्ट में और राइट में बॉन्ड्स हमेशा खुले हुए होंगे। जैसे यहाँ से हमने लिखा कार्बन 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 कार्बन, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ से बॉन्ड क्या हुए हैं, यहाँ पे खुले हुए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड हमेशा क्या रहेंगे, खुले हुए होंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे तब इसको समझाएंगे। एग्जाम्पल में देखें यहाँ से हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉलीथीन की। किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों, पॉलीथीन की। अब आसानी से समझना, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी जिससे आप वीडियो से याद कर लेंगे। देखिए पॉलीथीन में एकलक इकाई किसकी होती है बच्चों, एथीन। एथ मतलब कितने कार्बन होते हैं, 2, तो ये 2 कार्बन हो गए। एथीन ईन लग रहा है तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या आ गया, इसके पूरे कर दिए। कितने अणु लेंगे इसके, n अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, n। अब आपको यहाँ से, अब सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, अब आपको यहाँ से इस बॉन्ड को क्या करना है, आगे भेजना है। अब आगे भेजने में इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ आप जरूर जानते हैं, इसके अंदर एक सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई है। तो अगर एक पाई बॉन्ड टूटता है तो कितने सिग्मा बनते हैं, 2 सिग्मा बनते हैं। तो बच्चों यही 2 सिग्मा, देखो बीच वाला सिग्मा तो ऐसे की ऐसे रखो, ठीक है, ये पाई टूट गया, इससे कितने सिग्मा बने, 2, तो 1 सिग्मा तो बच्चों यहाँ बन गया और 1 सिग्मा कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। कितने अणु हैं इसके, n, तो ये सारे के सारे n अणु इसके साथ क्या हो गए, जुड़ गए। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ क्या लिखते, 2 लिखते तो डाईएथीन बोल देते आप। अगर 3 लिखा होता तो ट्राईएथीन बोल देते, लेकिन यहाँ क्या है, n है। n का नंबर कितना होता है, 100 से 200 तक हो सकता है। तो n बराबर क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो इसको हम पॉली वर्ड यूज करते हैं और ये क्या बन जाएगा अपना, पॉलीथीन, या आप कह सकते हैं इसको पॉलीएथीन। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये पॉलीथीन बन गया। अब अपना एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है, PVC। देखिए इसका नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
अब मेरे को विनाइल समूह नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन एथीन तो पता है ना हमें, बस हमें एथीन पता होना चाहिए। एथीन पता होती बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अपनी। पॉली का मतलब तो बहुत सारे जुड़ेंगे। पहले विनाइल क्लोराइड पता हो जाए, हमें विनाइल क्लोराइड नहीं पता, कोई बात नहीं, एथीन पता है, एथीन लिख दिया। अब क्या कहता है वो आपसे, क्लोराइड। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ से डबल बॉन्ड आ जाए उसके साइड में कुछ मत लगाइएगा, क्योंकि बॉन्ड्स यहाँ खुलेंगे, इसीलिए आप अगली पोजीशन को कहाँ लगाना है, इसके ऊपर लगाना। क्या लिखा आगे, Cl, मैंने क्या लगा दिया यहाँ से, Cl लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितने अणु ले लिए, N अणु ले लिए। आगे इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये ट्रांसफर हो गया, वैसा कि वैसा लिख दीजिए जैसा ऊपर बताया था। H चाहे तो पूरा कर सकते हैं, CH2 1 2 3 है तो ये चौथा हो गया, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये Cl, वही दोनों बॉन्ड कहाँ हो गए, दोनों तरफ से खुल गए। अब यहाँ से भी आ गया N, जैसा ऊपर आया था हमारे पास N, ऐसा ही कहाँ आ गया, यहाँ आ गया N। समझ आया, हमने कुछ नहीं किया, हमें एथीन पता था, हमने यहाँ पर दूसरा H नहीं लगा के हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, क्या बन गया, पॉली विनाइल क्लोराइड। देखिए अगर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, समझ आते चले जाएंगे जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल्स की संख्या बढ़ाऊंगी। पान का पूरा नाम क्या है, P का मतलब तो पॉली है, A का मतलब क्या है, एक्राइलो है, और N का मतलब क्या है यहाँ से, नाइट्राइल है। अगर 11th क्लास का कुछ ध्यान हो तो उसमें क्रियात्मक समूह की एक टेबल थी जिसमें Cn को हम नाइट्राइल भी कहते थे, है ना। अब हमें एक्राइलो नाइट्राइल नहीं पता, वही सेम बात, हमें एथीन तो पता है तो हमें एथीन ही लिखना है सिर्फ। ये देखो लिख दिया एथीन। नाइट्राइल मतलब क्या होता है, Cn, ये लगा दिया हमने, Cn लगा दिया। वही चीज, कितने मॉलिक्यूल है, N है, चाहे तो H पूरे करें, नहीं चाहे तो नहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये H2 हो गया, ये H, वही चीज करनी है, इसको आगे भेज दिया हमने। वही चीज जैसे आगे भेजेंगे, कितने सिग्मा होंगे, 2 सिग्मा होंगे, ये 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा, और ये क्या आ गया अपना, ये Cn वही की वही आ गया, और ये क्या लग गया बच्चों, N, और इसी का नाम क्या है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। देखो एक हमें एथीन पता होना चाहिए, एथीन से दोनों लिख दिया। देखो तीसरा भी लिखेंगे हम, एक है हमारे पास पॉलीस्टाइरीन, क्या है हमारे पास, पॉलीस्टाइरीन। देखो कैसे करेंगे पॉलीस्टाइरीन को सॉल्व, हमें एथीन पता है ना, बस एथीन पे ले चलते जाओ अभी तो आप। ये डबल बॉन्ड, ये CH, और ऊपर जब Cl लगाया था तब तो क्या बनाया था, विनाइल क्लोराइड, जब Cn बनाया तो एक्राइलो नाइट्राइल, लेकिन जब हमने क्या लगा दिया, फेनिल ग्रुप लगा दिया, मीन्स C6H5 लगा दिया, तो क्या बन गया, स्टाइरीन, और इसके N मॉलिक्यूल ले लेंगे और इस बॉन्ड को आगे भेज देंगे, तो बना हुआ क्या कहलाएगा, CH2 CH C6H5। ये क्या बन गया हमारा, पॉलीस्टाइरीन। जैसे ही आप N मॉलिक्यूल यहाँ लगा देंगे तो ये क्या बन गया बच्चों, पॉलीस्टाइरीन। देखो मैं मेन इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हम इसमें बात में ध्यान करेंगे कि हमें रिएक्शंस कैसे याद करें, क्योंकि रिएक्शन हमारा मेन चीज़ होती है, रिएक्शन हम याद करना भूल जाते हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह रही हूँ, आप लास्ट तक देखिएगा इस चैप्टर को, इसके अंदर आपको पूरे चैप्टर की रिएक्शन जो होगी टिप्स पे हो जाएंगे, 10 मिनट के अंदर आप खुद बोलने लगेंगे। अभी देखिए हमारी 4 रिएक्शन है, फिर से देख लेते हैं। एथीन है, अगर ध्यान रखिएगा, जैसे एक पाई बॉन्ड फ्री होता है, 2 सिग्मा बनते हैं, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। जैसे ही इसके ऊपर आप एक भाई संयोजकता तो एक हटाओगे दूसरी लगाओगे, H हटाओगे Cl लगाओगे तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। और अगर यहाँ से आप क्या करेंगे, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल बनाना है आपको, तो यहाँ से ये Cn लगाया तो क्या बन जाएगा, एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, और C6H5 लगाया तो क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। आप इन सब में ये देख रहे हैं, ये जो सारी एग्जाम्पल है एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ काम में आ रही हैं, कोई दूसरी एकलक इकाई हमने काम में नहीं ली है। तो ये सभी एक प्रकार की कैसे हैं, सम बहुलक, एक ही प्रकार की एकलक इकाई काम आती है तो इसे हम सम बहुलक कहते हैं। इनके यूजेस की बात नहीं करेंगे वगैरह, मेन चीज हम याद करेंगे इसमें रिएक्शन, ठीक है। अब आगे बात आती है अपनी सह बहुलक। सह बहुलक कैसे काम करेंगे हम, अब यहाँ से देखिएगा सह बहुलक को कैसे लिखेंगे। देखिए सह बहुलक का पहला एग्जाम्पल हमने लिया ब्यूना एन। अब देखिए नाम कितना अजीब सा है सुनने में, ब्यूना एन। अब ब्यूना एन ही लेकिन हमें सब कुछ याद करा देगा। देखो ये लिखा है BU, BU का मतलब है यहाँ पर 1,3 ब्यूटा डाई ईन। बच्चों क्या मतलब है, 1,3 ब्यूटा डाई ईन की रिएक्शन
अगर देखो यहाँ पे एन लिख रहा है, एन फॉर समझना ये क्या है, नाइट्राइल। क्या है, अभी अभी याद करके आए हम नाइट्राइल को। 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन और नाइट्राइल की रिएक्शन हम किसकी उपस्थिति में करा दें, सोडियम की उपस्थिति में करा दें, तो हमें क्या मिलता है, ब्यूना एन। तो Bu का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन, एन ने मतलब सोडियम की उपस्थिति में, एन मतलब नाइट्राइल। नाइट्राइल खाली नाइट्राइल नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है ये, एक्रिलोनाइट्राइल है। अब देखिए ये जो ब्यूना एन है ये एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ होता है, जैसा काम रबड़ करता है ये भी एक प्रकार का रबड़ ही है। अब मैं इसको लिखना सिखाती हूँ 1,3-ब्यूटाडाइन कैसे लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्यूट। वर्ड क्या लिखा हुआ है, ब्यूट। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। आगे क्या लिखा है, डाई। डाई मतलब 2 और इन मतलब डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन में, 1 और 3, तो लगा दीजिए ये 1 पोजीशन रही और ये 3 पोजीशन रही, तो 1,3-ब्यूटाडाइन। अभी एक्रिलोनाइट्राइल पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि एक्रिलोनाइट्राइल नहीं पता, लेकिन हमें एथीन तो पता है। ये देखो ये एथीन आ गया। आगे ऊपर क्या लगा दिया हमने, Cn। इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेंगे, n, और इसके भी कितने लेंगे, n। अभी हमने वीडियो स्टार्ट करने में बीच में मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड कैसे घुमाने, लगातार डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बीच में जगह खाली, फिर डबल बॉन्ड। देखिए अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे घुमा रही हूँ। ये डबल बॉन्ड बीच में आया, कहाँ पे आया बच्चों, बीच में आया। ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, मतलब इस मॉलिक्यूल के और इस मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में। ये एन लिखा है, एन का मतलब कितने अणु, जैसे अपन लिखते हैं ना 1 2 3 4, बिल्कुल वही बात है। अब देखिए किसकी उपस्थिति में है, सोडियम की उपस्थिति है। देखो आप खुद लिख पाओगे। अब इसके बाद का जो प्रोडक्ट है आप इस वीडियो को बिना देखे खुद लिखने की कोशिश करना। ये देखिए सी, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड उठ के कहाँ चला गया, यहाँ से, तो ये कैसे रह गया, सिंगल। फिर कार्बन आ गया, ये बॉन्ड यहाँ उठ के यहाँ आ गया था, इसका मतलब ये सिंगल ना रह के अभी कैसा हो गया है, डबल। अब ये वाला कार्बन लिख दिया, ये डबल था, ये उठ के यहाँ चला गया, इट मीन्स यहाँ बीच में कैसा रह गया, ये सिंगल। 4 कार्बन की बात आ गई। अब इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है ये इन दोनों के कहाँ पे आया है, बीच में आ गया, बीच में। ये कार्बन हो गया, इसका कुछ हमने, सॉरी इसको भी हम आगे ले जाए, जैसा हम पॉलीथीन में ले जा रहे थे। इन दोनों के बीच में कैसा आ गया, ये सिंगल। ये Cn हो गया, इसको उठा के बाहर कर दिया, क्योंकि लास्ट का बॉन्ड था इसीलिए दोनों तरफ से होगा। यहाँ से भी सिग्मा लग गया और यहाँ से भी सिग्मा, और इसको हम क्या कर देंगे, बंद। बच्चों यही क्या है अपना ब्यूना एन, यही क्या है अपना ब्यूना एन। समझ में आया। अगर आप इसके बाद इसके एच पूरे करने चाहते हो, देखो ये 2 है तो ये हाइड्रोजन लग गया, 1 2 3 है तो 1 लग गया, 1 2 3 है तो 1 लग गया, 1 2 है 2 लग गए, 1 2 2 लग गए, 1 2 3 तो 1 एच लग गया। ये हो गया अपना ब्यूना एन। एक कृत्रिम रबड़ है, इसको नाइट्राइल रबड़ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम NBR भी है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अपना, यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, ब्यूना एस। ये आप इजीली सीख जाएंगे इसको भी। ब्यूना एस क्या चीज है अपने पास, ब्यूना एस का मतलब है यहाँ से, Bu का मतलब अभी समझाया आपको, ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस S। बच्चों अभी हमने स्टाइरीन पढ़ा है, बस वही लेना हमें, स्टाइरीन। बस अपना काम खत्म, इतना याद हो गया ना, कुछ नहीं करना है आपको। आगे क्या लिखना है यहाँ से, सोडियम। ठीक है। अब आगे यहाँ से जो अपना बनेगा वो क्या होगा, ब्यूना एस। चेंज क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि ब्यू लिखा हुआ है अपना, तो ये 1 ये अपन ने लगा दिया 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर। स्टाइरीन क्या कहता है, स्टाइरीन कहता है C, डबल बॉन्ड C है तो एथीन। अगर मैं ऊपर क्या लगा दूं, बेंजीन रिंग लगा दूं या लिख दूं C6H5, तो ये क्या बन गया अपना स्टाइरीन। N मॉलिक्यूल इसके लीजिए, N मॉलिक्यूल इसके लीजिए, जैसे ऊपर बॉन्ड घुमाए थे। अब ऑनेस्टी से इसको बिना देखे आपको करना है, वीडियो को क्लोज करके जैसे ऊपर करा था वैसे ही करके देखना है। मैं भी करके बता रही हूँ लेकिन ऑनेस्टी से आपको करके देखना है। ये देखिए यहाँ से ये घूमा, यहाँ से ये घूमा, यहाँ से ये घूमा, सोडियम की उपस्थिति में जैसा था लिख देते हैं हम इसको वैसा। आप जब तक अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगी ये चीज़ कि ये क्या लिख दिया मैम ने।
कार्बन गिन लेते हैं, गलती ना हो जाए अपनी। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ऊपर भी 6 है, और इसी का नाम क्या है, ब्यूना एस है, और इसको हम SBR भी बोलते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़। ठीक है, ये सॉरी ये आपको आप चेक कर सकते हैं, देखिए आपको इस तरह से होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना बन गया ब्यूना एस। 2 एग्जाम्पल और है इसके साथ, नायलॉन 6 भी ले सकते हो, टेरिलीन भी ले सकते हो, लेकिन वो मैं यहाँ इसके साथ नहीं बता के नेक्स्ट वाले में बताऊंगी, जो अपन अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोशिश करके देखिएगा, कोशिश करती हूँ समझ में आ गया होगा। हमने आज 6 बहुलक पढ़े हैं, 6 बहुलकों की संरचना पढ़ी है। मैं एक बार लाइन से लिख देती हूँ 6 बहुलक कौन से हैं आपने। एक तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, पॉलीथीन पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है PVC, एक पढ़ा है हमने PAN, एक हमने पढ़ा है पॉलीस्टायरीन, हमने पढ़ा है ब्यूना N, और ये हमने पढ़ा है ब्यूना S। केवल क्या करना है, डबल बॉन्ड याद रखना है। अगर ये लिखते हैं तो पॉलीथीन बनेगा, इसके ऊपर Cl लगा देते हैं तो PVC बनेगा, Cl लगा देते हैं तो PN बनेगा, C6H5 लगा देते हैं तो पॉलीस्टायरीन बनेगा, और अगर इसको और साथ में 1,3-ब्यूटाडाइन और ले लेते हैं साथ में तो ब्यूना N और ब्यूना S बनेगा। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉकडाउन का फायदा उठाइए और अपने कंसेप्ट को मजबूत कीजिए, ताकि सेशन शुरू होने से पहले आप तैयार रहें बहुत सारी रिएक्शन याद करके ही। धन्यवाद।